हुक्म दिया है। मैं लॉन्ग आइलैंड में रहती हूँ और मेरा नाम मीरा जौहर है और गुरुजी मुझे प्यार से जौहर आंटी बुलाते थे। जो लोग कुछ टाइम से कनेक्टेड हैं वो मुझे जानते हैं, लेकिन कईयों के लिए मैं एक नया चेहरा होंगी क्योंकि जर्सी आना थोड़ा सा हमारे लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन गुरुजी मेक्स इट हैपन एंड शुक्राना बहुत बहुत गुरुजी का। मैं 2006 में अपने अंकल के साथ, अनिल अंकल के साथ गुरुजी के पास गई। इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए कि गुरुजी ने मुझे बुलाया क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था और इस तरह की सभा में हम जैसे लोगों का होना बड़ा ही रेयर लगता है सुनने में। और मुझे नहीं पता था कि शिव जी अपने शिवलोक के द्वार उस दिन हमारे लिए खोल रहे हैं। I was unaware. I had no idea where I was going. और एक रूहानी दुनिया में हमारी एंट्रेंस हुई। मेरे को काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। एक्चुअली वी यूज्ड टू लिव इन न्यूयॉर्क एंड आई गॉट मैरिड एंड केम हियर विद माय हस्बैंड, बट वी वर ब्लेस्ड विद ट्विंस, 2 बॉयज एंड मेरी तबीयत काफी खराब रहती थी, इसलिए हम थोड़ा सा मूव आउट कर गए इंडिया कि चलो थोड़े बच्चे 2-4 साल बड़े हो जाएंगे तो विल कम बैक। उसी दौरान 2006 में गुरुजी ने जब हमें बुलाया तो मेरी सिस्टर और एक आध लोग के अलावा, क्योंकि शी इज अ डॉक्टर, किसी को नहीं पता था कि मैं इतनी हाईली डायबिटिक हूँ और मेरे ट्राइग्लिसराइड्स 800 पे थे। जो मेडिकल फील्ड में कनेक्टेड हैं उनको पता होगा कि 800 ट्राइग्लिसराइड मीन्स यू आर नो मोर। और मैं बहुत जिम करती थी, मैं बहुत कुछ दवाइयाँ खाती थी, लेकिन 500 से कम होते ही नहीं थे। और जब मैं गुरुजी के पास गई तो पहले दिन वहां पर लंगर मिला। आप सबको पता है कि 4 लोग शेयर करते हैं और मैंने पूरी कोशिश करी वो लंगर ना खाने की। आई वॉज पैरानॉइड, थोड़ी क्रैंकी थी और लड्डू आया, डायबिटीज भी नहीं खा सकते, व्हीट एलर्जी थी, व्हीट नहीं खा सकती, कार्ब्स नहीं खा सकती, घी वाली चीजें नहीं खा सकती। तो मैंने पूरी कोशिश करी अपने सामने वाली आंटी को थोड़ा सा कंफ्यूज करने की और स्लोली खाया, चलाकी करी, लेकिन मेरी चलाकी चली नहीं क्योंकि वो आंटी तो हाथ क्रॉस करके बैठ गई और बोली आपका ही लंगर है, आप ही को खाना है, हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। अब सामने कोई गुरुजी बैठे हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ, तो आई हैड टू ईट। मैंने सोचा घर जाके ज्यादा दवाइयाँ खा लूंगी। जाने से पहले मुझे इतना भी बताया गया था कि यहाँ पर गुरुजी, आई शुड से उस टाइम मैं कहती थी सो कॉल्ड गुरुजी बोलते नहीं है, बात नहीं करते। और लेकिन जब मैं आज्ञा लेने गई, पहली चीज जो मैंने कही, और मैं गुरुजी से आज भी इस बात के लिए माफी मांगती हूँ, मैंने गुरुजी की आंख में आंख डाल के नहीं देखा क्योंकि मुझे लगा कि ही इज गोइंग टू हिप्नोटाइज मी। आपको पता है इंडिया में ये सब काफी कॉमन होता है एंड दिस इज 2006 आई एम टॉकिंग अबाउट, जबकि अवेयरनेस भी काफी कम थी। और मैंने तो कहा चलो भागो यहाँ से, आज फंस गए हैं, आगे से नहीं आना ऐसी जगह पर। और आज्ञा लेने के लिए गए, बिल्कुल ऐसे ही सीन था, इसी टाइप का हॉल। और मैंने देखा मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल गुरुजी के चेयर के राइट साइड पे नीचे बैठे हैं क्योंकि गुरुजी ने उनको अपने साथ बिठा लिया और उनके साथ प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। मतलब बाबा जी तो बोलन भी लग गए हुन, और वो भी प्रॉपर्टी की गलना, मटेरियलिज्म कहाँ से आ गया। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बोलेंगे ये करो वो करो, भागो यहाँ से। और जब मेरी बारी आज्ञा लेने की आई तो गुरुजी कहते हैं लंगर खाता, खाया कर, आया कर, ते ऐश कर। मैंने कहा 3 लाइन आया भी बोल गए। तो देयर इज सम मार्केटिंग टीम हियर, क्योंकि ये तो बोल भी रहे हैं, बिठा भी रहे हैं, सब कुछ जो मैंने सोचा था उसके ऑपोजिट हो रहा है। आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी। बट बहुत नादान थे हम। मैं कहती हूँ उस शायद एज में थे हम, या उस फेज ऑफ लाइफ थे कि एक्सेप्टेंस नहीं थी। एनीवे, 1-2 हफ्ते निकले। हमने ये सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि हफ्ते में एक ही बार आया करो, तो हम थर्सडे को गए थे, तो हमने नेक्स्ट टाइम थर्सडे ही चूज करा। एक मैग्नेटिज्म था जो हमें घर से पुल करता था। हम सुबह बोलते थे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, और शाम को कार की चाबी लगती थी और सीधा गुड़गांव से हम एम्पायर स्टेट पहुंच जाते थे।
घर में खुशबू आ जाती थी गुरुजी की, इतने किलोमीटर दूर। जैसे गुरुजी बोल रहे हो, आओ मेरे को ला, लंगर खा। तब हमने अनइंटेंशनली गुरुजी के पास जाना शुरू करा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे गुरुजी इतने साल चला देंगे, मेरी हेल्थ की इतनी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। 2.5-3 महीने के बाद मैं जनरली जाती थी ब्लड टेस्ट के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, तो मेरा ब्लड नहीं निकलता था। मेरे को टेक्नीशियन साइड पे बिठा देता था, लास्ट वन, लाइक द बैड स्टूडेंट ऑफ द क्लास। इसका तो ब्लड भी नहीं निकलेगा, इसकी भी वेन्स भी कोलैप्स होंगी, बहुत कुछ होएगा। लेकिन 2.5-3 महीने के बाद मैं गई, मेरा 1 सेकंड में ब्लड निकल आया, और उस ट्यूब में ऐसा ब्लड निकला जैसे कि दूध में झाग होता है। ही वॉज, डर ही गया वो बेचारा। मैं तो खुद डर गई, ये क्या हो गया, मेरा ही है खून। एनीवे, तब भी नहीं कोरिलेट करा कि ये गुरुजी का मैजिक है, हमारा मैजिक नहीं है। मेरी दवाइयों का 2 साल से चल रहा मैजिक नहीं था, लेकिन अब दवाइयां शायद असर करने लग गई थी। और मैं शाम को गुरुजी के पास गई, तब भी दिमाग में नहीं आया कि ये गुरुजी हैं। आस्ते आस्ते जैसे जैसे जर्नी बढ़ती गई, मुझे समझ आया कि ये मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा डॉक्टर कुछ नहीं कर रहा, ये सबसे बड़े बैठे डॉक्टर कर रहे हैं। छोटे छोटे सवालों के जवाब मिलने लग गए और हम अपने आप वहां पहुंचने लग गए। एक दिन गुरुजी ने ऐसे ही सभा में किसी आंटी को बोला, जल्दी है वो आंटी का, उन्हें पता ही नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। मैं तो ਉਹਨੂੰ जीवन दान दिता है, ਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ नहीं, मैं चारों ਨੂੰ जीवन दान दिता है। देखा जाए तो मेरे ट्विंस, मेरे अंकल, हम 4 हैं फैमिली में। अगर मुझे कुछ हो जाता, इफ आई वॉज बेड रिडन, इफ आई हैड सम एलिमेंट, इफ आई डाइड, सबका नुकसान होना था। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, बिना बोले, बिना मन में अरदास करे, अपने आप जैसे झोलियां हमारी भर दी। और जैसे आंटी ने लव लेटर वाली बात बताई, तो जो एम्पायर स्टेट गए हुए हैं, आपने देखा उसके सामने स्ट्रीट है, स्ट्रीट के आगे एक प्लॉट होता था, वहां पर हम हाथ धोने जाते थे। तो हो गए थे हमें 4-5 महीने, तो हम हाथ धोने गए, फिर दिमाग में कीड़ा कि शायद हम फालतू में आ रहे हैं यहाँ पर फ्री का लंगर खाने। तो मैंने अपने अंकल को बोला, एंड आई विस्पर्ड, इतना विस्पर वर्ड जो होता है इंग्लिश का वही था, क्योंकि उनके अलावा कोई और सुन नहीं सकता था वो। मैंने उनके कान में बोला, फ्री में लंगर खाने आ जाते हैं ये गुरुजी के पास हम, और पता नहीं हम इनकी लिस्ट में है भी या नहीं, क्योंकि सारी दुनिया को तो ये अंकल आंटी बोलते हैं और मुझे मिसेस मीरा बोलते हैं, क्योंकि गुरुजी हमको कई बार रात को 2-2 बजे तक हम दोनों को बिठाते थे, एक्स्ट्रा लंगर खिलाते थे, लेकिन जब बात करते थे तो बोलते थे मिसेस मीरा। तो कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर, अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा था, रहने दो मत आओ। उस दिन जब हम गए आज्ञा लेने, तो उन दिनों में कोई शादी कुछ होता था तो गुरुजी कुछ कुछ संगत को इनवाइट करते थे, नॉट एवरीबॉडी, और उसको जाना होता था। तो इसी तरह एक आंटी का सिंगिंग कॉन्सर्ट था, तो गुरुजी ने ऐसे बैठे हुए आसन पे, राइट साइड पे कार्ड्स पड़े थे, मुझे कुछ ज्यादा इल्म नहीं, क्योंकि हम जाते थे, हम देखते थे हमारे आसपास इतने भी वीआईपीज बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, टीवी पर्सनालिटीज, बॉलीवुड पॉलिटिशियंस, हम कहीं पर उसी में इंग्रास हो जाते थे। तो उन्होंने, जब मैंने आज्ञा ली, तो मेरी तरफ बड़े जोर से हंस के, जिसको पंजाबी बोलते ना ठाका मार के, जोर से मेरी तरफ कार्ड ऐसे करा और बोलते हैं, एल लव लेटर जोर आंटी। तो मेरे दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। लव लेटर मीन्स मैं तेन प्यार करदा, और उस दिन से शायद मेरा गुरुजी के स्कूल में एक दाखिला हो गया, क्योंकि आई वॉज प्रमोटेड फ्रॉम मिसेज टू आंटी। वैलेंटाइन के आसपास ये सत्संग बहुत चलता है। कई लोग बोलते हैं कि जौहर आंटी है कौन, और फिर उनको पता चलता है कि मैं ही हूँ वो आंटी। गुरुजी ने हर तरीके से हर किसी को ब्लेस किया। लोहड़ी का आज दिन है, तो मैं लोहड़ी का भी सत्संग सुनाती हूँ कि हमने थर्सडे का डे जैसे फिक्स करा हुआ था, तो जिस दिन उस दिन लोहड़ी थी वो थर्सडे नहीं था, और हमें बहुत डर लग रहा था कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सुना था कि बार बार जाओ तो गुरुजी बोलते थे हूं 2 महीने बाद आना, हूं 6 महीने बाद आना। एक छोटे से लालच के लिए, लोहड़ी के लिए हम अपना बैन नहीं करना चाहते थे एंट्री।
सो वी डिडंट गो, बट मन में ना घर के बाहर भी लोहड़ी जलाई, लेकिन दिमाग एम्पायर स्टेट में था। यू वॉन्ट बिलीव, रात को 11 बजे संगत को गुरुजी ने भेजा लोहड़ी का प्रसाद लेके हमारे घर। मीन्स उनको पता था कि हमारी कितनी इच्छा प्रबल है, हम कितने स्ट्रांगली उधर होना चाहते थे। सो बिन बोलिया सब कुछ जानता, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। इस तरह करते करते हम गुड़गांव की संगत में इन्वॉल्व होने लगे और एक दिन हुक्म आया कि जो नवी संगत है ना उधर घर सत्संग होएगा। हमने बड़ा सुंदर डीएलएफ में घर बनाया था, कोई पूजा पाठ भी कोई खास नहीं हुई थी, तो हमने कहा ठीक है हम लेते हैं ये ऑनर। हमें नहीं पता था कि हम नहीं ले रहे, वो गुरुजी दे रहे हैं हमको वो ऑनर। तो हमने अपनी बेसमेंट में सब कुछ करा, पूरा टेराकोटा कलर की वॉल बनाई, बहुत 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 खुशी से और उल्लास के साथ। और हमारे को पुरानी संगत ने बहुत हेल्प करी, क्योंकि वी हैड नो आइडिया। उन दिनों में 20, 25, 30 लोग आते थे सत्संग में। तो हमने सोचा हमारे घर फर्स्ट है, रिलेटिव्स को भी बुलाएंगे। तो करते करते किसी ने बोला 60-70 का लंगर तो कर ही देना। तो मेरे अंकल वैसे ही बड़े ही उदार दिल के, उन्होंने केटरर को 100 लोगों का बोल दिया। मैं कहा चलो 100 तो 100 सही, हमें जितने लोग आए उतना अच्छा। तो सत्संग स्टार्ट होने से 35-40 मिनट्स पहले मुझे बेसमेंट से आवाज आई संगत की, कहते मीरा आंटी जल्दी आओ नीचे। मैं नीचे गई, मेरे अंकल नीचे गए। अब इमेजिन करिए कि इस गुरुजी की पिक्चर में ग्लास लगा हुआ होए, तो इसमें से कुछ लाइट या कुछ नहीं आ सकती। लेकिन उस पिक्चर में से गुरुजी के मत्थे पे त्रिशूल निकला, ट्विंकिंग लाइक अ लाइट। जिस तरह ये लाइट्स ट्विंकल कर रही हैं, त्रिशूल के रूप में सारी संगत के सामने वो लाइट्स निकली। और एक छोटे फ्रेम में फोटो थी गुरुजी की, वो भी ग्लास के अंदर थी, उसमें शिवलिंग बने। और मैंने रो के सत्संग किया सबके सामने। वाकई में 100 से ऊपर संगत आई थी उस दिन। तो जब मैंने सत्संग किया तो मुझे बाद में एक अंकल ने बताया कि गुरुजी ने मैंने 1 साल पहले कैसेट बेच, उन दिनों में कैसेट आते थे, बोलिया सीगा मैं एक नवी आंटी के घर ऐसा सत्संग करांगा कि सारी संगत देखती रह जाएगी, और वो आंटी भी रोएगी तो उस हॉल पे बैठा हर बंदा रोएगा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो आंटी और अंकल हमें चूज करा गुरुजी ने। हम शुक्राना करने गए नेक्स्ट डे, और जैसे आंटी ने बोला लाइट ऑफ डिविनिटी की बात, उस टाइम पता नहीं था कि गुरुजी चोला त्याग देंगे और इस तरह की ग्रंथ छपेगा। लेकिन जब हम शुक्राना करने गए, चेस्टर पे गुरुजी बैठे थे, तो गुरुजी ने एक अंकल को बुलाया और बोला कि कल इन्होंने ऑफिस जाना ते इनके घर जो मैं चमत्कार किया ना वो लिख के ले आई। क्लियर हो गई बात कि गुरुजी ने बोला, कि गुरुजी ने करा, और बाद में वो ग्रंथ में प्रिंट होकर आया है। आई थिंक आप सबके पास होएगा। तो क्या हुआ कि 14 मई की बात है, गुरुजी के चोला त्यागने से 15 दिन पहले हम मंडे के मंडे जाते थे, मंडे की सफाई करते थे मंदिर में जाके, बड़े मंदिर में। ज्यादा लोग तो होते नहीं थे, तो जहाँ आज समाधि है वहां पर सिर्फ गार्डन होता था। बच्चे भी खुश हो जाते थे, ट्विग साफ करते थे, पत्थर वत्थर इधर उधर क्लीन करते थे, खुद ही हम चाय बनाते थे, खुद ही समोसे ले जाते थे, जलेबी खाते थे अपने आप ही। लेकिन उस दिन 14 मई को गुरुजी वहां बैठे थे व्हाइट चेयर पे, व्हाइट सफारी सूट में, और सेलफोन उन दिनों में नया नया निकला था, सेलफोन से खेल रहे थे। तो मेरे साथ एक आंटी बैठी थी, तो आंटी कहती है मीरा तेरे और मेरे से तो गुरुजी बहुत बातें करते हैं, हमारे अंकलों से नहीं करते। मैंने कहा हाँ नहीं करते। विद इन स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड गुरुजी के राइट साइड पर उनके अंकल और लेफ्ट पे मेरे अंकल बैठे हुए थे। एक सेकेंड में काटा गुरुजी ने हम दोनों को कि ज्यादा खुश ना हो तुम दोनों। और फिर मेरे अंकल को बोला जा आंटी नु सद के लिया। मैं आई, चेत्रा अंकल और 4-5 कपल्स को और बुलाया जो हमारी गुड़गांव के मेन थे, और गुरुजी ने सबके सामने बोला कि जो और अंकल आंटी है इन्होंने पूरा गुड़गांव इकट्ठा कर लेता सी। 125 लोग आए सी, 125 लोग आए सी। मेरे अंकल आदत से मजबूर, नहीं गुरुजी 110 लोग आए सी। He started discussing with गुरुजी बिकॉज 110 डिस्पोजेबल प्लेट्स लगी थी, हम तो ऐसे ही गिनते हैं ना। So then he said twice, Guruji also said twice, 125 plates. Then I had to pinch him from the back. I said, Guruji
हमें पता, हर चीज की इम्पोर्टेंस है। दिस इज हाउ वी लर्न मेंटली एंड ग्रो स्पिरिचुअली। बाहर आके हमें एक आंटी ने बोलिया, अंकल गुरुजी नाल डिस्कस ना किता करो, जे तुसी 115 कह रहे हो ते वो 125 कह रहे हैं, तो उन्हें देवी देवता एक्स्ट्रा तुहाडे घर आए सी उस दिन। क्योंकि जहां गुरुजी का सत्संग होता है, गुरुजी वहां पर अपने देवी देवता भेजते हैं, चाहे वो घर है चाहे यहाँ है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इस तरह गुरुजी ने चोला त्यागा, सब कुछ हुआ, लाइफ चलती रही। हम फिर से अमेरिका आए, आरती आंटी सामने बैठी हैं। 1 minute आई हैव टू गिव टू द सत्संग। 2009 end we moved back to Long Island, or something happened and I was crying in my dreams. Some happened in the family. और जनवरी आजकल के ही दिन थे, मुझे याद है 2nd week of जनवरी। तो गुरुजी सपने में आके बोलते हैं, चल चल खड़ी हो जा, चुटकी मार के खड़ी हो जा, सत्संग चालू कर दे तू। मैं कहा गुरुजी मैं रो रही हूँ, मतलब गुरुजी को कुछ है ही नहीं कि मैं रो रही हूँ। गुरुजी मैं सत्संग कर रहा, वाडा मेरे दिमाग में था, मेरे पास ना चोला है ना सीट है, हम ऐसे ही सोचते हैं ना। गुरुजी कहते 2 फूल ते 2 दिए ला, ते जो मेरे टाइप का सत्संग है ना वो शुरू कर। न्यू जर्सी में कहीं सत्संग नहीं होता था, लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में 1-2 जगह होता था। गुरुजी के टाइप का, इस टाइप का शुरू कर। और मैंने बोला मैं किससे आ रहा गुरुजी, रोते रोते कहते 2 फूल और 2 दिए, मतलब सिंप्लिसिटी से। तो चद्दर कोने कोने तक लाई, क्योंकि मैं इन्हीं संगता भेजती हैं तेरे घर। तब सत्संग हुआ, आरती आंटी एंड फैमिली की, और एक एक करके न्यू जर्सी से संगत जुड़ने लगी। आज न्यू जर्सी में शायद न्यूयॉर्क से ज्यादा है। सपने में भी मुझे गुरुजी ने दिखाया कि न्यू जर्सी में मंदिर बन रहे हैं। जिंदगी चलती गई, मुसीबतें आती गई, लेकिन कहते हैं ना जब गुरु आपका हाथ पकड़ता है तो जो पहाड़ है ना वो राई के जितना हो जाता है। तो ये अहम मत करिए कि हमने गुरु का हाथ पकड़ा है, ये शुक्राना करिए कि गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा है। अंत में बस यही कहूंगी कि मेरे लिए सारे द्वार एक समान है, लेकिन सारे तीर्थ स्थान आपके चरणों में। गुरुजी बस आप ही को प्रणाम, आपके चरणों में। बहुत बहुत शुक्राना। जो आते हैं वो आते रहिए, अपना विश्वास बढ़ाते रहिए। तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, ओ मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर ते